Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to start a lecture about linear algebra. The topic name is dependence of vectors. प्यारे बेटे, लीनियर अलजेब्रा का हमारा कोर्स चल रहा है सॉरी, और आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। तो बेटे, दो डेफिनेशंस करेंगे हम कि डिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। सो बेटे, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V ओवर फील्ड F। लेट V1, V2 and so on Vn belongs to V, then the vectors V1 to Vm are said to be linearly dependent। बेटे, हमने क्या किया है कि बहुत सारे वेक्टर्स ले लिए हैं V1 से लेकर Vm तक। V से, वेक्टर स्पेस V से बहुत सारे वेक्टर्स ले लिए हैं। फिर ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन की ऑलरेडी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। देयर एग्जिस्ट अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स V1 to Vm सच दैट कि हम इनको मिलाकर लिखें बेटे A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 एंड सो ऑन AM Vm इज इक्वल टू 0। बेटे, इनके तमाम लीनियर कम्बिनेशन को हमने इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 0 के। और इसकी शर्त क्या है डिपेंडेंट वेक्टर की कि ये तमाम AIs नॉट इक्वल टू 0। मीन्स A1 A2 A3 से लेकर AM तक ये तमाम जो स्केलर्स लिए हैं हमने A1 से लेकर AM तक, ये तमाम 0 ना हो तो हम कहेंगे कि ये कम्बिनेशन या ये वेक्टर्स V1 से लेके Vm तक ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। या इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये A1 A2 AN तक जो है बेटे, इन तमाम स्केलर्स में से कम एक स्केलर 0 के बराबर ना हो। एक स्केलर 0 के बराबर ना हो, बाकी चाहे सारे 0 हो जाए, कम से कम एक ऐसा हो, ऐसा एक स्केलर मौजूद हो जो 0 के बराबर ना हो, तब इन वेक्टर्स को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेक्टर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। लेट V1 V2 एंड Vm बिलोंग्स टू कैपिटल V। ये वेक्टर स्पेस से हमने बहुत सारे वेक्टर्स ले लिए हैं। देन दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर कम्बिनेशन। एक लीनियर कम्बिनेशन एग्जिस्ट करे। लीनियर कम्बिनेशन का आपको पता है कि स्केलर और वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड कर देते हैं हम। आप A1 Vm सच दैट A1 V1 प्लस A2 V2 एंड सो ऑन AM Vm लिखते बेटे से, तो इज इक्वल टू 0। शर्त क्या है? इंप्लाइज दैट ऑल AIs नॉट इक्वल टू 0। तमाम AIs 0 नहीं होने चाहिए, यानी एटलीस्ट एक नॉन 0 होना चाहिए। एटलीस्ट 1 AI नॉट इक्वल टू 0। ये M इसलिए मैंने लिया है बेटे क्योंकि मैंने I को लिया हुआ है। AIs नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? A1 A2 से लेके AN तक। सो I लाइज फ्रॉम 1 टू N, यानी ये I क्या है? 1 से लेकर N तक। सो ये जनरल फॉर्म लिख दिए AI का मतलब क्या है? A1 A2 A3 एंड सो ऑन AM तक। सो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होंगे? बिल्कुल बेटे इसके उलट हो गया कि उसमें ये तमाम AIs 0 के बराबर होंगे। यानी जितने भी स्केलर्स हमने लिए होंगे लीनियर कम्बिनेशन में, वो 0 के बराबर आए तो हम कहेंगे ये वेक्टर्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसको याद रखा इस तरह जा सकता है कि कल मैं क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैं कह रहा था कि बेटे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कैसे याद करेंगे आप? मिक्सअप हो जाता है समटाइम। तो इस तरह कर सकते हैं कि क्लास डिपेंड करती है टीचर पे और टीचर डिपेंड करता है क्लास पे। अगर ये दोनों ही 0 हो जाए, यानी क्लास भी ना हो उस्ताद भी ना हो, तो इसका मतलब है अब हम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो जब सारे AIs 0 हो जाएं तो हम कहेंगे वेक्टर्स क्या है? इंडिपेंडेंट।
अगर सारे स्केलर्स यानी सारे ए आईज में से सिर्फ एक ए आई भी 0 के बराबर ना हो तो तब कहेंगे हम डिपेंडेंट वेक्टर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल से और ज्यादा समझ आ जाएगी। एक रिमार्क है बेटे, इफ v1 v2 एंड vn आर डिपेंडेंट, यानी अगर ये तमाम वेक्टर्स डिपेंडेंट हो तो हम इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, सेट की फॉर्म में लिख दें, तो इस सेट को क्या कहेंगे हम, डिपेंडेंट सेट। इसी तरह बेटे अगर ये v1 से लेके vn तक अगर ये तमाम वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो हम इस सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे वो सेट क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेट। सो बेटे एक एग्जांपल है, शो दैट दीज 4 वेक्टर्स आर डिपेंडेंट ओवर आर। ओवर आर का मकसद क्या होता है प्यारे बेटे, कि हमने फील्ड के एलिमेंट रियल नंबर लेने हैं, रियल्स से लेने हैं, आर से लेने हैं। सो सबसे पहला स्टेप किसी भी कॉम्बिनेशन को लिखने का या डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रूफ करने का वेक्टर्स को ये होता है। उस स्टेप आपने क्या लिखना है, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इज इक्वल टू 0। सॉरी a3 हम वेक्टर्स हमारे पास 4 हैं तो हम बेटे लिखेंगे इधर प्लस a4 v4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सो बेटे ये लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया है और ये तमाम क्या बल्कि a1 से a4 तक जो स्केलर लिए हैं ये हमने रियल से लिए क्योंकि उसने कहा डिपेंडेंट ओवर r। सो प्यारे बेटे लिख दें a1 इंटू v1 वैक्टर को लिख दें, a2 v2 वैक्टर की लिख दें, फिर बेटे a3 v3 वैक्टर को लिख दें, v3 वैक्टर क्या है 4 2 -2। इसी तरह बेटे a4 इंटू v4 क्या है अपने पास 2 1 1 इज इक्वल टू 0। अब मकसद क्या होता है, हमने इस a1 a2 a3 और a4 की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो कैसे बेटे, मैंने एक स्टेप कम कर दिया, आप इसे एक स्टेप कर लीजिएगा। आपने मल्टीप्लाई करना है a1 को अंदर, इसी तरह a2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना तमाम टर्म से, a3 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, a4 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। सो बेटे इसका x कंपोनेंट प्लस इसका x कंपोनेंट प्लस इसका x कंपोनेंट प्लस इसका x कंपोनेंट हम कहेंगे कि इक्वल टू होगा 0। इसी तरह बेटे इसका y कंपोनेंट प्लस इसका y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट, उन तमाम को ऐड करेंगे वो भी किसके बराबर होगा, 0 के। कंपोनेंट ना मैं अक्सर कंपोनेंट बोल जाता हूँ, कोऑर्डिनेट है बेसिकली। इसी तरह बेटे इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3a1। इसी तरह इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा 2a2, इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा -2a3, इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा a4, वो भी किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहां से हमें 4 इक्वेशंस मिल जाएंगी। ये देखो बेटे इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या 3a1 प्लस, अच्छा ये माइनस है तो -a2, फिर बेटे प्लस 4a3, फिर बेटे प्लस 2a4 इक्वल टू 0। यानी x कोऑर्डिनेट बराबर हो गया, ये 0 का मतलब है 0,0,0 यानी 4 जीरोस लिखे हुए, यानी 4 टपल्स की फॉर्म में है ये, तो 0 हो गया बेटे। इसी तरह सेकंड कंपोनेंट a1 इधर 0 है, देखिए बेटे तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है तो हम सेकंड को लिख देंगे a2, फिर बेटे 2a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। इक्वेशन 3 कैसे आएगी बेटे, देखें -3a1, फिर बेटे 2a2 प्लस -2a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये बेटे 3 इक्वेशंस आ गई। आपने क्या करना है, इस तरह जमा नफी करना है कि हमें a1 a2 और a3 और a4 की वैल्यूज हम इजीली फाइंड कर सके। सो वो कैसे करेंगे, आप 1 + 3 कर दें। जब 1 को हम 3 में ऐड करेंगे तो देखो 3a1 से 3a1 कैंसिल हो गया बेटे, और 2a2 में से एक a2 चला जाए तो क्या बचेगा हमारे पास बेटे, सॉरी ऐड करना है, सो a3 बच गया हमारे पास, सॉरी 1 + 3, 1 + 3, 2a2 में से a3 कहाँ से आ गया ये, चले
तो ये बचेगा बेटे प्लस 2a3। इसी तरह बेटे 2a4 में से a4 3a4 हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ क्या आना चाहिए बेटे 4a3 में से -2a3 जाए तो 2a3 बचता है, और यहाँ से बेटे 2a2 में से एक a2 चला जाए a2 बचता है। ठीक है बेटे, आई वाज रॉन्ग कि हमने क्या किया है 1 और 3 को ऐड किया है बेटे, तो 3a1 से 3a1 कैंसिल हो गया बेटे, 2a2 में से एक a2 चला जाए तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा a2। इसी तरह 4a3 में से -2a3 चले जाएं तो 2a3 बचेगा। इसी तरह बेटे 2a4 प्लस a4 3a4 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 4। अब गौर से देखें बेटे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 एक जैसी लग रही हैं, तो मैं अगर इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दूं तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, a4 मिल जाएगा। सो एडिंग 2 एंड 4 या 2 माइनस 4, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब 2 में से 4 को हम निकालेंगे बेटे तो a2 से a2 कैंसल 0 हो गया, फिर बेटे 2a3 से 2a3 कैंसल 0 हो गया, a4 माइनस 3a4 तो -2a4 जवाब आ गया विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से a4 की वैल्यू क्या आ गई बेटे हमारे पास 0 आ गई। इस a4 की वैल्यू 0 आ गई। अब इन तीनों इक्वेशंस में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 में a4 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटे 0 पुट कर देंगे। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी वो अभी मैं बताता हूं। हेंस इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बिकम्स, a4 की जगह 0 लिख दें इधर और इक्वेशंस को लिख दें 3a1 माइनस a2 प्लस 4a3। a4 0 है तो इधर 0 पुट कर दिया तो हमारे पास नई इक्वेशन आ गई 5। इसी तरह इधर a4 की जगह 0 लिखेंगे तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी a2 प्लस 2a3 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 6। फिर बेटे -3a1 प्लस 2a2 माइनस 2a3, a4 को 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास 7 आ जाएगी। अब बेटे 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो हम 2 इक्वेशंस को पहले को सॉल्व करके a1 a2 की इन टर्म्स ऑफ k वैल्यूज निकाल लेंगे। वी सॉल्व 5 एंड 7। इस 5 और 7 को हम सॉल्व कर लेते हैं बेटे। वो उसका तरीकाकार क्या होता है, आपने क्या लिखना 3 - 1 एंड 4, 3 - 1 4, इसको 2 दफा लिख लेना है 3 - 1 4। फिर बेटे इसके कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट्स क्या है -3, इसका 2 है, इसका -2 है, इसको भी 2 दफा लिखना है -3 2 -2। फिर दोबारा लिख देना -3 2 -2। इन 2 लास्ट वाली को हमने यूज नहीं करना, 2 लास्ट वाली को यानी हमें इसे यूज नहीं करना और इसे यूज नहीं करना। अब हम क्या लिखेंगे a1 लिखेंगे बेटे और a1 के नीचे इस तरह सॉल्व कर देंगे। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा 2। फिर दरमियान में बेटे माइनस लगाएंगे, 4 2s are 6। सो ये बेटे क्या हो गया 4 2s are 8, तो 2 - 8 आ गया हमारे पास बेटे a1 के नीचे डिनोमिनेटर में। सिमिलरली बेटे a2 लिखेंगे, 4 3s are 12 -12 प्लस माइनस फार्मूले वाला आएगा -2 3s are 6, -6 फार्मूले वाला माइनस मौजूद था तो +6 आ जाएगा, इसलिए -12 + 6 आ गया। इसी तरह बेटे a3 के लिए क्या आएगा 3 2s are 6 और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फार्मूले का माइनस मौजूद होगा 3 1s are 3 तो 6 - 3 हो जाएगा। और इन तीनों वैल्यूज को हम बराबर पुट कर देंगे किसी कांस्टेंट k के बराबर। तो यहां से देखो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए बेटे -8 में से +2 चला जाए तो -6 बचता है। इस -6 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6k। इसी तरह यहां से a2 की वैल्यू भी -6k आएगी और यहां से a3 की वैल्यू बेटे डिनोमिनेटर में 3 होगा, 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k। सो ये हमारे पास a1 a2 की वैल्यूज आ गई इन टर्म्स ऑफ सम कांस्टेंट k। सो प्यारे बेटे इन वैल्यूज को आप इक्वेशन 6 में पुट कर दें। इस इक्वेशन 6 ही क्यों मैंने चूज की कि इसमें 2 कोऑर्डिनेट हैं जस्ट, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगी।
सो प्यारे बेटे, इन जब वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे तो A2 की वैल्यू क्या है अपने पास -6k और A3 की वैल्यू क्या है अपने पास बेटे 3k। जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 6 में तो हमारे पास आएगा -6k + 6k = 0। गौर से देखें आप बेटे, इस k की जगह मैं दुनिया की कोई भी वैल्यू लिख दूं, लेट सपोज मैं 0 लिखता हूं तो 0 = 0 सेटिस्फाइड, 1 लिखता हूं तो -6 + 6 = 0, 0 = 0 सेटिस्फाइड, 2 लिख के देख लें तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। यानी दुनिया का कोई भी डिजिट हम इधर लिख दें, कोई भी नंबर लिख दें, रियल नंबर लिख दें, क्योंकि रियल नंबर के हैं हमारे पास स्केलर्स, तो इसकी जवाब 0 ही आएगा। यानी दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। जब सारी वैल्यूज k के लिए सेटिस्फाइड है तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं। लेट सपोज मैं k = 1 ले लेता हूं, k = 1 ले लेता हूं। जब मैं 1 पुट करूंगा बेटे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। सो इसका मतलब है k की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 पुट करें, A1 की क्या, इधर k की जगह 1 पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी -6, A2 की भी -6 आ जाएगी और A3 की 3 वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हमें A1, A2 और A3 की वैल्यूज हमें मालूम हो गई और A4 की ऑलरेडी हमारे पास 0 वैल्यू है। सो देखो ये सारी वैल्यू 0 नहीं हुई। सो ये वेक्टर्स आपस में, इन वेक्टर्स में क्या ताल्लुक होगा, क्या रिलेशन होगा, हम कहेंगे दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सो अगेन ये बात याद रखिएगा कि अगर ये तमाम A1, A2, A3, A4 इनकी तमाम वैल्यू 0 आ जाए तो हम वेक्टर्स को कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। उसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। अगर कोई ना कोई वैल्यू आ जाए इन स्केलर्स की तो हम फिर कहेंगे कि ये वेक्टर्स क्या है, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। जी प्यारे बेटे, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। वो कह रहा है कि लेट v = P3, P3 मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, be the vector space of polynomials of degree less than or equal to 3 over R। यानी हम फील्ड के जो एलिमेंट लेंगे वो R से लेंगे। डिटरमाइन वेदर दीज 3 पॉलिनोमियल्स आर डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट। हमें इन तीनों पॉलिनोमियल्स का बताना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सो बेटे वही काम करना है, A1 B1 + A2 V2 + A3 V3 = 0। मैंने लिखा नहीं, आप लिख लें एक दफ़ा। फिर क्या करना है अपने A1, और ये हमारे पास वेक्टर है पहला, इसको लिख देंगे इधर। फिर बेटे +A2, ये दूसरा वेक्टर है V2, इसे लिख देंगे। फिर बेटे A3 प्लस ये थर्ड वेक्टर है, इसको लिख देंगे। A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे बेटे, इसी तरह A2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, इसी तरह A3 को मल्टीप्लाई कर दे, = 0। बेटे x³ का कोफिशिएंट, यहां भी x³ का कोफिशिएंट, यहां भी x³ का कोफिशिएंट, तीनों को जमा करके लिखेंगे तो = 0। कंपेयर कर रहे हैं हम। सो ये 3 वेक्टर्स है, तो इधर 4 टर्म्स है, तो यहां समझे ये 4 टपल्स की फॉर्म में हो गया। मीन्स ये जो 0 लिखा हुआ है इसे लिख सकते हैं हम 0, 0, 0, 0, 4 0 लिख सकते हैं इसकी जगह हम। सो नो इशू। तो मतलब x³ के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिया हमने, A1 + A2 + 2A3 विच इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। सिमिलरली बेटे -3A1 x2 के कोफिशिएंट को -A2 और बेटे -4A3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। फिर बेटे x के कोफिशिएंट कौन सा है, 5A1, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 8A2, इसका इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 9A3 इज इक्वल टू 0, बेटे लिख दिया इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 क्या लिख देंगे हम, देखिए कांस्टेंट एडजस्ट, A1 इधर बेटे 2A2, इधर बेटे 5A3, इसको 0 के बराबर, दिस इज इक्वेशन 4। आपने क्या करना है, पहली 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, वहां से A1, A2, A3 की वैल्यूज मिल जाएंगी इन टर्म्स ऑफ k। जब वो वैल्यूज मिल जाएंगी तो इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। वो कैसे बेटे,
देखिए इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। वी फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व करेंगे, इसके कोफिशिएंट क्या है 1 1 2, तो दो दफा लिख दे 1 1 2, फिर दोबारा 1 1 2 लिख दे। इसके कोफिशिएंट क्या है -3 -1 -4, -3 -1 -4, दोबारा लिख दे इसी को -3 -1 -4। इन दो लास्ट वाली को यूज नहीं करते हैं हम, तो यहां से देखिए बेटे a1 की वैल्यू क्या आएगी -4 1 -4, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला बेटे 2 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। सॉरी, इसको सॉल्व किया हमने पहले बेटे, क्या कहेंगे हम, देखें 1 4 -4 हो गया, दरमियान में बेटे 2 1 2, यानी -2 और माइनस फार्मूले वाला तो +2 हो जाएगा। इसी तरह a2 के लिए जब सॉल्व करेंगे हम बेटे तो 2 3 6, माइनस का 6 आ गया बेटे, माइनस ऑलरेडी है और माइनस फार्मूले वाला तो 4 1 4 +4 हो जाएगा। तो a2 के नीचे ये लिख देंगे। सिमिलरली a3 के नीचे क्या लिखेंगे 1 1 1 -1 आ गया बेटे, और -3 फार्मूले वाला माइनस भी है तो +3 हो जाएगा। सो a3 के नीचे क्या आ जाएगा -1 +3, विच इज, इसको हमने k के बराबर रख लेना है, इसको हमें k के बराबर रख लेना है। तो यहां से a1 की वैल्यू क्या आएगी -2k, इस -2 को इधर k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह बेटा a2 की क्या आ जाएगी -2k। इसी तरह a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 में से 1 जाए बेटे 2 बचते हैं तो 2k, a3 की वैल्यू क्या आ गई 2k। इन तीनों वैल्यूज a1 a2 a3 की वैल्यूज को यूज कर लें इक्वेशन 3 और 4 में, यूजिंग इन 3 एंड 4। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में a1 a2 a3 की वैल्यूज पुट कर दें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी -10k -16k +18k = 0, -2k -4k +10k = 0। सो ये इसको इक्वेशन 5 कह दिया मैंने, इसको इक्वेशन 6 कह दिया। बेटे गौर से देखें k की जो मर्जिया वैल्यू आप इसमें पुट करें, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, सिर्फ एक वैल्यू पर सेटिस्फाइड हो रही है। वो कौन सी है, k की जगह हम 0 पुट कर दें, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 0 सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम k को सिर्फ 0 पुट कर सकते हैं और कुछ भी पुट नहीं कर सकते। जब k को मैं 0 पुट करूंगा तो देखो बेटे इधर k की जगह 0 लिख दिया, इधर k की जगह 0 लिख दूं, इधर k की जगह 0 लिख दूं, तो a1 a2 और a3 की वैल्यूज क्या आ जाएंगी बेटे 0 आ जाएंगी। हेंस a1 इज 0, a2 इज 0 एंड a3 इज 0। यही तो फाइंड करने थे हमें कि स्केलर्स की वैल्यू क्या आती है। अगर सारी 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट है, ना टीचर का शागिर्द से ताल्लुक है ना शागिर्द का टीचर से ताल्लुक है, दे आर इंडिपेंडेंट, मीन्स 0 हो गए दोनों। तो इसका मतलब है अगर ये सारे कांस्टेंट्स 0 के बराबर आ जाएं तो वेक्टर्स क्या होते हैं बेटे, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब बेटे डिपेंडेंट की एक एग्जांपल है, बिल्कुल यही पैटर्न यूज करना है, जितने मर्जिया वेक्टर आ जाए आपने इस पैटर्न से इजीली सॉल्व हो सकता है। वेदर द वेक्टर्स आर डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट, उसने बेटे ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपने बताने हैं कि ये अपना डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। सो वही करना है, a1 v1 + a2 v2 + a3 v3 = 0। a1 वेक्टर 1 को लिख दें अंदर, a2 वेक्टर 2 को लिख दें, a3 वेक्टर 3 को लिख दें = 0। तो बेटे a1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह बेटे a3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटे फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है बेटे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट a1 + 3a2 + 2a3 = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड क्या बनेगी बेटे, 3a1 8a2 + 9a3 = 0, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी, -a1 - 5a2 - 4a3 + 4a3 = 0, दिस इज इक्वेशन 3। फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी, थर्ड कोऑर्डिनेट को देखें, 4a1 + 7a2 + 23a3 = 0, दिस इज इक्वेशन 4। बेटे फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर ले, हमने तरीका सीखा हुआ है। इसके कोफिशिएंट क्या है 1 3 2, दो दफा लिखें 1 3 2 1 3 2। इसके कोफिशिएंट क्या है 3 8 9 3 8 9, फिर दोबारा लिखते हैं 3 8 9। आखिरी 2 को यूज नहीं करना, इनको यूज करेंगे। सो बेटे a1 ऊपर लिखेंगे
और 9 3s आर 27 माइनस फार्मूले वाला 8 2s आर 16 इज इक्वल टू A2 लिखे बेटे 2 3s आर 6 9 1s आर 9 माइनस 9 इज इक्वल टू A3 लिखे बेटे 1 8s आर 8 माइनस 3 3s आर 9 और इसको K के बराबर रख लें सिमिलरली लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। सो बेटे यहाँ से A1 की वैल्यू क्या जाए 27 में से 16 जाए तो 11 बचते हैं बेटे A1 इज इक्वल टू 11K। इसी तरह बेटे A2 क्या जाएगा माइनस 3K के। इसी तरह बेटे A3 यहाँ -1 बच जाएगा तो -K के। तो यहाँ से A1 A2 A3 की वैल्यूज आ गई। इन्हें पुट कर दें इक्वेशन 3 और 4 में। जब इक्वेशन 3 और 4 में हम पुट करेंगे तो कुछ इस तरह इक्वेशंस आ जाएंगी। अब बेटे देखें K की जगह आप दुनिया की जो मर्जी वैल्यू पुट करें ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। कैसे देखो 4 5 एंड 6 इनको 5 और 6 का नाम दिया मैंने सेटिस्फाइड ऑल वैल्यूज ऑफ K यानी ये जीरो पे तो सेटिस्फाइड करता ही करता है लेकिन 1 पे भी कर रही है सेटिस्फाइड 2 पे भी कर रही है 3 पे भी। दुनिया की जो मर्जी वैल्यू K की जगह लिख दें इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी। इसका मतलब है K की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यानी 0 उसको भी सेटिस्फाइड कर रही थी लेकिन 0 के अलावा तमाम वैल्यूज सेटिस्फाइड कर रही हैं तो हम 0 नहीं लेते इसमें हम 1 ले लेते हैं। K इज इक्वल टू 1। जब K को 1 लेंगे तो A1 किसके बाद 11 और A2 किसके बराबर आ जाएगा -3 और A3 किसके बराबर आ जाएगा -1 के। कहाँ से यहाँ से बेटे K की जगह 1 लिखा है इधर भी K की जगह 1 लिखा है इधर भी K की जगह 1 लिखा है तो यहाँ से हमारे पास स्केलर्स की वैल्यूज आ गई हैं। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि जब अब देखो जब स्केलर्स की वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब है कि A1 A2 स्केलर्स की वैल्यू है हमारे पास तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट यानी A1 A2 A3 इनकी वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। सिर्फ एक की भी आ जाती कोई वैल्यू तो हम कहते थे दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट में क्या था कि तमाम वैल्यूज 0 थी। अगेन आई एम रिपीटिंग बड़ा ट्रिकी है ये थोड़ा सा भूल जाते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं कि देखिए ये दोनों इक्वेशंस में मैंने 0 पुट किया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है लेकिन और किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो इसमें मजबूरी है K को हमें 0 ही पुट करना है क्योंकि और तो ऑप्शन है नहीं अपने पास। जब हम K को 0 पुट करते हैं तो A1 A2 और A3 की वैल्यूज क्या आ जाती हैं बेटे 0 आ जाती हैं और जब तमाम स्केलर्स की वैल्यू 0 आ जाए तो हम उसे कहते हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी टीचर ना स्टूडेंट पर डिपेंड कर रहा है ना स्टूडेंट टीचर पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली वो 0 हो गए दोनों। अब जब डिपेंडेंट का मसला आता है तो डिपेंडेंट में भी जाहिर है K की जगह 0 लिखेंगे तो इक्वेशन तो सेटिस्फाइड होगी लेकिन 0 के अलावा भी तमाम नंबर्स पर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी यानी 1 पुट कर दूं मैं 2 पुट कर दूं 3 पुट कर दूं। जैसे ये देखें इन दोनों इक्वेशंस में चाहे 2 पुट करें चाहे 1 पुट करें चाहे 100 पुट कर दें K की जगह तब भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमने 0 के बराबर इन केस को नहीं लेना हमने कोई और वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो मैंने वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है 1 को पुट करके देखा तो यहाँ A1 A2 और A3 की वैल्यूज आ गई। तो जब A1 A2 और A3 की कोई एक भी वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड।